हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं प्राची गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी विद नेचर में। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में जो है क्लास में जो है हिंदी वर्णमाला टॉपिक को कंप्लीट किया था, आज हम उसी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको करेंगे। तो अगर आपने कल का वीडियो अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप आज के जो क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से लगा सकते हैं। इन क्वेश्चनों को कराने के बाद में लास्ट में एक क्वेश्चन हमने आपके लिए एज ए होमवर्क रखा हुआ है, आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है हमारा, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं वो उनकी जो संख्या है वह कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वह 52 होती है, यानी कि 52। स्वर ध्वनि के जो प्रकार हैं वह कौन है। स्वर ध्वनि के जो प्रकार हैं वह कौन है। तो स्वर ध्वनि के जो प्रकार यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो हमने आपको कल स्वरों के प्रकार बताए थे उसमें 3 प्रकार थे, जिसमें हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर थे, यानी कि इसका आंसर तीनों होगा। निम्न में से अर्ध स्वर है। निम्नलिखित में से हमें अर्ध स्वर को बताना है, यानी कि ये जो अर्ध स्वर हैं वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमें 4 अंतस्थ व्यंजनों को हमने पढ़ा था, जिसमें य, र, ल और व। जिसमें से य और व जो है वो अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। ला जो है वो लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आता है और ला जो है वो पार्श्व व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो या है वो अर्ध स्वर है, इसका आंसर या होगा। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है। तो हमने लास्ट पढ़ा था कि अयोगवाह ना तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते वो स्वर होते हैं, ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन। उनको हम अयोगवाह कहते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है। तो इसमें विसर्ग और अनुस्वर को हम अयोगवाह कहते हैं। तो इसमें विसर्ग हमारा आंसर होगा। निम्नलिखित में से दंतव्य व्यंजन है। निम्नलिखित में से जो है वो दंतव्य वर्ण है। जो तो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कचट तप, तो जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंतव्य, यानी क, जो क, च, ट, ता और प, ये जो पढ़े थे हमने, जिसमें कंठ का वर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग जो है तालु से बोला जाता है, टा वर्ग जो है वो मूर्धा से बोला जाता है, ता वर्ग जो है तालव्य से वो दंतव्य से बोला जाता है, और पा वर्ग जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ता होगा। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। निम्नलिखित में से जो वह ध्वनियाँ कौन सी है जो कंठ से बोली जाती हैं। तो अभी हमने पढ़ा था जो का वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है। तो हमारे जो का वर्ग में जितनी भी ध्वनि वर्ण आते हैं, यानी कि का वर्ग में जितने भी हमारे व्यंजन आते हैं वो हमारे कंठ से बोले जाते हैं, जिसमें हमारा आंसर जो है वो का और खा होगा। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वह कितनी होती है। हमारा 32, 33, 34 या 36। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वह 33 होगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या होती है वह 33 होती है। ए का जो उच्चारण स्थान का नाम क्या है। ए का जो उच्चारण स्थान है उसका नाम क्या है। तो ऐसा मतलब वो है स्वर जिसको हम दो उससे कंठ से और तालु से मिल के बोला जाता है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कंठ तालव्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला जो है वो किसे कहते हैं। तो शब्दों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, शब्द गणना को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम होता है वह वर्णमाला कहलाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, ये आपको भी पता है कि वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो हमने अंतस्थ व्यंजन में पढ़ा था य, र, ल, व को, जिसमें ला जो है वो पार्श्विक व्यंजन होता है और ला जो है वो लुंठित व्यंजन होता है। तो प्रयत्न के आधार पर जो ला हमारा जो है वो पार्श्विक व्यंजन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसमें य, र, ला नहीं है वो व है। तो इसमें जो नहीं होगा वो हा नहीं होगा। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। इनमें से जो कौन सी वह ध्वनि है जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण के अंतर्गत आती है। वह कौन सी ध्वनि है जो अल्प प्राण के अंतर्गत आती है। तो देखते हैं, खा
हमारी वह ध्वनि है जो अल्पप्राण के अंतर्गत आती है? नहीं। खा जो हमारी ध्वनि है वो महाप्राण के अंतर्गत आती है। था हमारी जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आती है। धा हमारी जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आती है, परंतु जो ता है वह हमारी अल्पप्राण के अंतर्गत आती है, क्योंकि ता जो है वो पहला वर्ग कचट तप जो संख्या है उसमें जो पहला वर्ग आता है यानी कि का वर्ग, उसमें हमारा ता वर्ण आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वह 4 होती है, छत्र ग या। तो जो संयुक्त व्यंजन इसमें नहीं है वह श्रा है हमारा, त्रा है, ज्ञा भी होता है, पर जो श्रा है वो उसमें संघर्षी व्यंजन होता है, या संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है। निम्नलिखित में से हमें महाप्राण वर्ण बताना है कि वह कौन सा होता है। का हमारा अल्पप्राण होता है, वह हमारा जो है वो कंठ तालव्य होता है। वह जो हमारा वर्ण होता है वह दंतोष्ठ होता है, वह जो हमारा वर्ण होता है वो दंतोष्ठ होता है। और चा जो है हमारा अल्पप्राण होता है। जो इसका राइट आंसर होगा वह था होगा, क्योंकि था हमारा महाप्राण वर्ण है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? जो हमने कचट तप पढ़ा था उसके नियम से हम इनको आसानी से बता सकते हैं। कचट तप कंठ क च ट त प। तो कचट तप से हम इसको आसानी से बता सकते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंतव्य और ओष्ठ। तो टा वर्ग पूछा है, तो टा वर्ग जो है वो कंठ, तालु, मूर्धा और दंतव्य, यानी कि टा वर्ग जो है वो हमारा दंतव्य से आता है। इसका राइट आंसर दंतव्य होगा। श्रा वर्ण जो है वो किसके सहयोग से बना है? तो जो संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े थे उनमें से जो श्रा है वह किसके सहयोग से बना है? तो का और शा के सहयोग से ये श्रावण बना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है 17। कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन सा एक वर्ण है जो स्वर नहीं है? आ हमारा स्वर है, ए हमारा स्वर है, और जो ऊ है वह भी हमारा स्वर है, परंतु जो वा है वह स्पर्श व्यंजन है, तो वह हमारा जो है वो स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है? तो ला जो है वो हमारा ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता। शा हमारा जो है वो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता। रा हमारा जो है वो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता, परंतु जो फा है वह हमारा ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से जो एक जो वर्ण है वह व्यंजन नहीं है, बाकी जो 3 वर्ण होंगे वह व्यंजन के होंगे, जिसमें से रा हमारा व्यंजन है जो कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। या हमारा व्यंजन है, यह भी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। खा हमारा जो है वो स्पर्श व्यंजन है, परंतु जो ऊ है, जो छोटा ऊ है, यह हमारा स्वर के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य व्यंजन यानी कि जो 5वां वर्ग आता है व्यंजन के, जो स्पर्श व्यंजन है उसका जो 5वां वर्ग है वह नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। तो जो य है ये हमारा नासिक्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, क्योंकि शा जो है हमारा स्पर्श ऊष्म संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। यह हमारा तीसरे वर्ग में आता है, स्पर्श व्यंजन के तीसरे वर्ग में आता है। और जा हमारा जो है वह भी हमारे तीसरे वर्ग में आता है, स्पर्श व्यंजन के तीसरे वर्ग में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श, श, श और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये जो श, श और हा हैं वह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो यह जो है वो ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कुल स्वरों की जो संख्या है वह कितनी होती है? 10, 13, 11 या 12? तो कुल जो स्वर हैं जो हमने लास्ट अपने लेक्चर में पढ़ा था कि कुल स्वरों की जो संख्या होती है वह 11 होती है, परंतु लिखने के आधार पर जो संख्या होती है वह अर्थ के आधार पर जो संख्या होती है वह 10 होती है। तालव्य व्यंजन है जो हमारा कंठ, जो तालु, चा वर्ग में जो आते हैं वह हमारे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं।
तो जो च, छ, ज और झ है वह हमारा तालव्य व्यंजन है। तो लास्ट ये क्वेश्चन हमारा जो है वो आपके लिए एज ए होमवर्क है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।